मेंबर्स, मार्केट भाई कितना वॉलेटाइल था। बीजेपी जीतने के बाद भी मार्केट ने सस्टेन नहीं किया। देखो मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा कि क्या हुआ मार्केट के अंदर आज, टेंशन मत लेना। एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करूंगा कि भील के रिजल्ट कैसे आए थे और कौन सी कंपनी को फायदा हो सकता है जिसमें वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी जीती है। ओके, और आइडिया फोर्ज और ये सब मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। एंड देखो मुझे किसी सर ने कल ये क्वेश्चन पूछा था कि सर आप जो डिस्कस करें स्टॉक का चार्ट पैटर्न बता रहे, जैसे कि ये सर है शांतिलाल जी, ठीक है, उसमें हम स्टॉक का नाम नहीं बता रहे। नाम तो बताना पॉसिबल है, ठीक है, आप रिकमेंडेशन नहीं कर सकते, आई नो, ठीक है। बट देखो एक बात समझो, कुछ रिस्ट्रिक्शंस और भी है जो हमको पता है। लाइक कि भाई 3 महीने का चार्ट नहीं दिखा सकते, अगर आप कुछ दिखाते हैं तो चार्ट पैटर्न तो उसमें स्टॉक का नाम नहीं ले सकते। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे। देखो मेरा सिर्फ मकसद है आपको समझाना, सिखाना, पैटर्न सिखाना। अगर आप सीखते हैं तो स्टॉक का, आप मेरे साथ रहोगे ना, बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं कि स्टॉक का एग्जैक्टली मोमेंटम कैसा होता है, बिहेवियर्स कैसा होता है। तो आप स्टॉक का नाम देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर रिकमेंडेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से मैं उसको बाइफरगेट कर रहा हूँ, स्प्लिट कर रहा हूँ, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आप सिर्फ फोकस करें सीखने पे। बात समझ में आ रही है? वैसे ही मैं आपको यहाँ पे आज बताना चाहूंगा, थोड़ा फोकस कीजिएगा। ओके, और देखो अगर आप सीख रहे हैं ना, मैं जो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बेस्ड ऑन द स्टॉक के चार्ट्स, तो एटलीस्ट लाइक किया करो यार। मैं इतना मेहनत करता हूँ आपको सिखाने की, मेरा 12-13 साल का एक्सपीरियंस से आपको शेयर करता हूँ, बट लाइक उतनी ही है जितनी आती है। थोड़ा तो एक्स्ट्रा करो यार, मेहनत करो, मैं भी करता हूँ आप लोगों के लिए। ओके, तो थोड़ी लाइक कर दो। चलिए, इसके अलावा एक चीज आज और सिखाऊंगा, ध्यान से सुनना। देखो मैंने कल एक वीडियो बनाया था, हालांकि कोई सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है, 9-15 ईएमएस स्ट्रेटजी यूज नहीं करनी है, प्योर आपको पैटर्न्स देखनी है। मैंने ये वीडियो बनाया था बट कोई इंटरेस्टेड नहीं था, बट एनीवे, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बता दूं, तो यहाँ पे फोकस करना। देखो मार्केट में आज मोमेंटम बहुत अच्छी थी। मेरा दिन अच्छा गया था, आज पॉजिटिव था। मैंने कुछ स्कैल्प्स किए थे, उसमें थोड़े बेनिफिट्स मिले। ओके, एक बीटीएसटी किया था, उसमें मोमेंटम कोई आई नहीं। मैं एक्सपेक्टेड करा था कि गुजरात एल्कली में मोमेंटम है, बट वो मोमेंटम आई नहीं। मैं बीटीएसटी बहुत अच्छा एक्सपेक्टेड करा था, तो मेरे को कुछ बेनिफिट उसमें नहीं मिला। बट मैंने इंट्राडे में जो स्कैल्प किया था निफ्टी के अंदर, मैंने यहाँ पे जैसे ही मोमेंटम आई, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एक छोटा स्कैल्प किया। मुझे लगा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, तो मैंने छोटा स्कैल्प करके निकाल दिया, ठीक है। दूसरा मैंने एंटर किया यहाँ पे, ये जो एम पैटर्न बन रही थी ना, यहाँ पे मैंने एक एंटर करने की कोशिश की। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बड़ा टाइम फ्रेम, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ बड़ा टाइम फ्रेम देखो। एंड देखो आप लोग जो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं ना, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट एक पैटर्न बना के मोमेंटम कर रहा है, पैटर्न यानी कि डब्ल्यू पैटर्न या एम पैटर्न, ओके, ऐसी आपको 15 मिनट के चार्ट के अंदर पैटर्न दिखती है ना, तो वो ट्रेंड प्रॉपर कंटिन्यू होता है। याद रखो, यहां पे देखो, सी, यहां पे आपको एम पैटर्न दिखाई दी। ओके, काफी लोगों का एसएल यहां पे हिट हुआ होगा, या काफी लोग यहां पे शॉर्ट किया होगा और आप लॉसेस में चले गए होंगे, क्योंकि यहां पे एक पुल बैक था। उसके बाद देखो वापस ये फॉल हुआ। तो ये पैटर्न क्या बता रही है कि ये एम पैटर्न बन चुकी है। यहां पे बहुत तगड़े सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं, ये बहुत तगड़े सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं। अब ये क्लियर है कि इसके हाई तो आज क्रॉस नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। ओके, और उसकी वजह से आप देखोगे थोड़ा पॉज हुआ और बाद में वापस ये फॉल करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। और कल जो मैंने एक वीडियो बनाया था स्पेशली आप लोगों के लिए, उसमें मैंने आपको 1 आवर का चार्ट भी सिखाया था। अगर आप 1 आवर का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे देखो क्या दिखाई दे रहा था, ये बहुत बड़ी मोमेंटम आई थी यहाँ पे 1 आवर चार्ट के अंदर। ओके, और ये जो रेड कैंडल बनी वो क्लियर कट दोनों की मोमेंटम को नेग्लेक्ट कर दिया, यानी कि यहाँ से एक और फॉल एक्सपेक्टेड था। तो मैंने बियर स्प्रेड किया था और मैं एक्सपेक्टेड कर रहा था कि 24,000 आएगा, और 24,000 आता हुआ दिखाई दिया। बट थोड़ा फास्ट रिकवर हो गया, ये मैं एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा था, बट हाँ, इतना अच्छा खासा मोमेंटम है। तो ये चीजें देखो, देखो यहाँ पे भी कैसी हुई। ये चीजें देखोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। आप स्कैल्पिंग करोगे तो लॉसेस में चले जाओगे। आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए मार्केट का, ठीक है, ये डायरेक्शन पता होना चाहिए। चलिए, अच्छा, आज कोई स्टॉक का डिस्कशन नहीं है चार्ट्स सिखाने के लिए। आप मुझे कमेंट करके बताना कि भाई आप इंटरेस्टेड कंटिन्यू है कि नहीं है। ओके, और लाइक भी एटलीस्ट कर देना। चलिए, ओके, मार्केट में सर आज क्या हुआ, बीजेपी तो जीत गई, ये मार्केट एक्सपेक्टेड कर रहा था, तो फॉल क्यों आया? सिंपल बात है, देखो, फॉल बीजेपी जीतने की वजह से नहीं आया है। बड़े प्लेयर्स को पता था कि मार्केट में क्या होने वाला है, ठीक है। और आप सभी लोग जानते हैं ना कि अगर अगर लड़ाई हो रही है, ठीक है, सडनली लड़ाई स्टार्ट हुई तो मार्केट गिरता है। अब लड़ाई कंटिन्यूसली हो रही है, और कंटिन्यूसली हो रही है तो एक बात, मार्केट उसको रिएक्ट करना बंद कर देगा। सेम ये है, ठीक है, सेम है। पता है कि भाई इलेक्शन बीजेपी जीतेगा, बीजेपी जीतेगा, तो उसमें मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। भी अगर हार जाता
ठीक है, स्पेशली मान लो कि इंडियन इलेक्शन हार जाता या गुजरात हार जाता, तो शायद मार्केट को तगड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता था। ये एक छोटा-मोटा चीज़ था, जो इसको मार्केट ने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। मार्केट ने सीरियसली क्या लिया? क्रूड ऑयल को। आज क्रूड ऑयल में वापस कुछ 2.5% का मोमेंटम आया था। इसकी वजह से हमारा मार्केट आज फॉल किया। बात समझ में आ रही है? इवन मैंने कुछ देखा था कि ईरान ने यूएस के शिप्स रोके हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के पास। तो ये भी कुछ नेगेटिव न्यूज़ थी जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर आना स्टार्ट हुआ। ओके, सो कंफ्यूज मत होना। बीजेपी जीतने की वजह से मार्केट फॉल नहीं किया है, मार्केट जस्ट फॉल किया है कि भाई उसमें ग्लोबल मार्केट का रिएक्शन था, बाकी मार्केट को पता था पहले से। चलिए, बेल की बात कर लेते हैं। सर आज बेल में क्या हुआ? देखो, बेल का रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस वीक ही था कि अनुमान वीक आ सकते हैं। जिनको नहीं पता है यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, बेल का अगर आप देखोगे तो कंपनी का यहाँ पे जो प्रॉफिट अभी दिखाई दे रहा है 1290 करोड़ का है। लास्ट ईयर के कंपेयर में 700 करोड़ का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था बड़े प्लेयर्स की तरफ से, आया 1290 करोड़, यानी कि बहुत तगड़ा ग्रोथ। मार्जिन पहली बार 14% गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और इतना बड़ा प्रॉफिट ये मार्केट कभी एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा था। इसकी वजह से भेल आपको बहुत तगड़ा तेजी से मूव करता हुआ दिखाई दिया। ओके, अब देखो एक बात समझो, भेल में अगर मैं वन शॉट आंसर करूं तो ये अपना लाइफ हाई, यस, 18 साल का लाइफ हाई को ब्रेक किया बंदा पहली बार। सोचो 18 साल में। और कंपनी की ऑर्डर बुक देखोगे तो यहां पे देखो, टोटल ऑर्डर इनफ्लो यानी कि कितने ऑर्डर मिले, 75,000 करोड़। और इनकी टोटल ऑर्डर बुक है 2.4 ट्रिलियन। सोचो 2.4 ट्रिलियन, तो बहुत बड़ी ऑर्डर बुक है। तो देखो, मैं सिंपल कहना चाहता हूं, रिजल्ट अच्छे हैं, ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, सब कुछ पॉजिटिव है, बट पॉजिटिव नहीं समझना है मार्केट को। ठीक है, देखो मार्केट आपसे मुझसे बड़ा स्मार्ट है। ओके, आप पॉजिटिव समझोगे वो खेला कर देगा। ठीक है, ऐसा ना हो बे। तो शॉर्ट एंड सिंबल में जैसे आपको अभी जीआरएससी फॉल करता हुआ दिखाई दिया, अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी मासगन डॉक फॉल करता हुआ दिखाई दिया। तो पहले इसको देखो कि भाई हाँ, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे, मोमेंटम किया है, क्या ये सस्टेन कर रहा है? ठीक है, क्योंकि देखो 18 साल का हाई तोड़ा है। अब इतना बड़ा रेजिस्टेंस से एक बार तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आप बताओ, लेना चाहिए ना? अगर लाइफ में पहली बार इतना बड़ा लेवल आया है तो क्या लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए रेजिस्टेंस? आप बोले कि सर रेजिस्टेंस तो टूट गया, मंथली क्लोजिंग कहां पे आई भाई? मंथली क्लोजिंग तो आने दो। ठीक है, तो पॉइंट क्या आ जाता है कि अगर मान लो यहां से रिवर्स हुआ ना, जस्ट एग्जांपल, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा होगा, बट अगर हुआ तो सोचो कितने साल के बाद ये रिकवर हुआ था। आपके बच्चे बड़े हो गए होंगे। समझ में आ रही है बात है? तो पहले इसको देखो, जल्दबाजी करना बेवकूफ़ी है, और इसको पहले थोड़े दिन सस्टेन होने दो, सिंपल बात है। क्लियर? सो बंदे में रिजल्ट्स अच्छे हैं, बट मैं होता तो थोड़ा शांति से रहता, पैनिक नहीं करता, जल्दबाजी नहीं करता। वेदांता की बात करते हैं। वेदांता ने देखो आज डीमर्जर हो चुका था, यस्टरडे फॉल भी हुआ था, और जितना फॉल हुआ था यस्टरडे उतना रिकवर कर गया। यानी कि एडजस्टमेंट जो होना था वो हो चुका है, बड़े प्लेयर्स वापस पॉजिटिव है वेदांता के अंदर। इट्स पॉजिटिव साइन कि भाई हाँ, वेदांता के अंदर अभी भी बड़े प्लेयर्स इंटरेस्टेड है विदाउट डीमर्जर टू। ये पॉजिटिव संकेत है। बट इससे क्या बनता है कि क्या ये वेदांता अब यहाँ से और पॉजिटिव रहेगा? सो ये कहना मुश्किल है। तो आपको क्या करना है? आपको इसका 2-3 दिन का और मोमेंटम चेक करना है। ठीक है, कि भाई मान लो यहाँ पे यस्टरडे फॉल हुआ था, ठीक है, यहाँ पे यस्टरडे फॉल हुआ, आज पुल बैक किया। क्या आज का जो हाई है, क्या वो आने वाले 3-4 दिन मेंटेन करता है हाई? अगर ये कर रहा है तो पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो फिर वेदांता अपने मोमेंटम कंटिन्यू करे। ठीक है, बट अगर ये सस्टेन नहीं करता तो आप ट्रैप हो सकते हैं। क्लियर? जैसे टाटा मोटर्स में हुआ था, अगर आपको पता है, टाटा मोटर्स में सेम मोमेंटम आई थी आफ्टर डीमर्जर। सो इसी की वजह से मैं आपको सिखा रहा था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं टाटा मोटर्स में कितना बड़ा फॉल आया था। तो मैं नहीं चाहता कि भाई हर चीज़ बंदे ट्रैप हो जाए, पहले देखो मोमेंटम क्या सस्टेन हो रही है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बाकी देखो वेदांता फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हो चुका है अभी के लिए। तो वेस्ट बंगाल के इलेक्शन से सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन कौन सी कंपनी को मिलेगा? तो सबसे ज्यादा जो बेनिफिट मिलेगा वो लिखा हुआ है बाजार स्टाइल रिटेल और सीईएससी एंड सेंको गोल्ड। ठीक है, सेंको गोल्ड बहुत बड़ा नाम है वहां पे। बट देखो एक सिंपल बात है, ये कंपनी को बेनिफिट हो रहा है इलेक्शन जीतने की वजह से। अगर आपको पता है तो एक कंपनी और थी जहां पे मैंने आपको याद, अगर आपको पता है तो मैंने बताया था कि इंडिया के जो इलेक्शंस आए थे अबे, जिसमें बीजेपी जीती थी अभी रिसेंटली मेन इलेक्शंस एज अ पीएम, तो वहां पे एक कंपनी थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वो कंपनी
बहुत तेजी से भागी थी, 10% 15% आई थिंक कुछ बड़ी मोमेंटम की थी। उसके बाद पूरा का पूरा मोमेंटम फेड आउट हो गया था। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि न्यूज़ की वजह से कि भाई इलेक्शन की वजह से किसको बेनिफिट मिलेगा, ये न्यूज़ की वजह से स्टॉक में मोमेंटम आए तो वो टेम्पररी मोमेंटम होती है। आपको वही स्टॉक ध्यान में रखना चाहिए जिसका फंडामेंटल की वजह से मोमेंटम आ रही है, ना ही कोई न्यूज़ की वजह से। समझ में आ रही है? वरना क्या होगा, ट्रैप हो जाएंगे। तो मुझे बताना जरूर कि कौन सी कंपनी थी। एफएमसीजी कंपनी थी और आई थिंक आंध्र प्रदेश का आई थिंक सीएम था, उनका कोई कंपनी थी। तो वो बहुत बड़ी मोमेंटम की थी और बाद में काफ़ी लोगों को टॉप पे ट्रैप किया था। तो ये सेम चीज़ें हो सकती है। अभी जल्दबाजी मत करो। कोई कंपनी खराब नहीं है यहाँ पे जितनी भी मेंशन है, ठीक है। फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है एंड बाजार स्टाइल रिटेल सेंको गोल्ड, बट जैसे कि मैंने बोला मोमेंटम सस्टेन होनी चाहिए कुछ दिन। तो एक वीक के बाद देखना, ठीक है, सेफ्टी के लिए, क्योंकि ट्रैप होने के चांसेस हो सकते हैं। आइडिया फोर्ज बंदा फर्स्ट टाइम इतने टाइम के बाद प्रॉफिटेबल हुआ, डिफेंस कंपनी, और आज सर्किट मारने की कोशिश की। सी यहां पे आप देख सकते हैं आइडिया फोर्ज एक टाइम पे 1300 का बंदा 300 पे आ चुका था। सोचो 1300 का आधा कितना होता है, उससे भी ये बंदा आधा जा चुका था, ठीक है। तो ये जो पुलबैक्स आया है वो फेक पुलबैक्स है। मैं अगर सिंपल वर्ड आंसर करूं तो फेक पुलबैक है। उसका रीजन समझो। हमेशा कंपनी लॉस मेकिंग होती है ना और सडनली प्रॉफिट में आते हैं तो एक पुलबैक आता ही आता है, ठीक है। एक पुलबैक एक आता है। और कभी कभी अगर छोटी मार्केट कैप हो तो बड़ा पुलबैक आता है, सर्किट लग जाती है, ठीक है। बट उसको क्या पॉजिटिव बोल सकते हैं? कंफर्म नहीं बोल सकते। हाँ मोमेंटम हो, देखो मोमेंटम तो भाई 2 दिन में 40% भी हो जाए कि आज 20% चला, कल 20% चला, 2 दिन में हो जाए, बट वो सस्टेन होना चाहिए। वो लेवल वापस नहीं आना चाहिए किसी भी हाल में। उसको बोलते हैं मोमेंटम सस्टेन होना, ठीक है। तो मान लो आज सर्किट में गया है, कल हो सकता है गैप अप ओपन हो जाए, हो सकता है मोमेंटम 1 दिन 2 दिन कंटिन्यू करे, बट इसका रेजिस्टेंस है अराउंड 800 से 900। इसके ऊपर ये मंथली चार्ट पे क्लोजिंग देता है आइडिया फोर्ज, तब ये जाके बहुत अच्छा मोमेंटम चार्ट्स में दिख सकता है। बात समझ में आ रही है? तो इसको भी एक एक बोलते हैं ना ट्रेडिंग स्टॉक, ट्रेडिंग टाइप की मोमेंटम आ रही है तो वो ही समझो। क्लियर? और लास्ट नॉट द लिस्ट आर काबिल। देखो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे। अब ये बंदा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लाइक वाईएसएन केबल्स। ये वाईएसएन केबल्स का स्टॉक है। इसका लाइफ टाइम रेजिस्टेंस है 1900 का। लिस्टिंग के बाद आई थिंक अगर ये ब्रेक करता है तो ये बहुत बड़े पॉजिटिव साइंस हो सकते हैं। ये देखो जनरली स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स होते हैं ना, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ वही ध्यान में रखो। जितने स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स होंगे उसमें पैनिक कम होगा। अब उसमें आपको ये नहीं लगेगा ये कंपनी बंद होगी, कल कंपनी बंद हो जाएगी, परसों बंद हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक डेटा में इशू होगा, बट एक सेकेंड वापस देख लेते हैं। देखो आर काबिल, सी आप देखोगे 168 करोड़ का प्रॉफिट विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट एवर प्रॉफिट, और इनके जो सेल्स है वो भी बहुत तगड़े सेल्स इंप्रूवमेंट आए हैं। सो ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है आर कैबल की। मार्केट कैप्चर करा है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और कंपनी के रिजल्ट्स बहुत तोड़ू फोड़ू है। सो शॉर्ट एंड सिंपल में हर चीज कंपनी के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल बहुत तोड़ो फोड़ो है, तो पैनिक्स इसमें कम होते हैं। हाँ कभी कभी फॉल आता है तो वापस रिकवर भी कर जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे रिकवर कर गया, ठीक है। तो ऐसी फंडामेंटल्स कंपनी हमेशा याद रखनी चाहिए आप लोगों को। हालांकि मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ लॉजिक्स। चलिए होप आज का वीडियो समझ में पसंद आया होगा। बाकी कमेंट जरूर कीजिएगा आपका कोई डाउट होता है तो। और रही बात क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में थोड़ा कॉशियस रहेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल में एक जो ब्रेकआउट होगा अभी, वो डायरेक्टली ब्रेकआउट होगा 115 के ऊपर। जब तक 115 ब्रेक ना करे तब तक ब्रेकआउट भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।